बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम एडवांस लेवल की एसईओ ऑडिट करेंगे, वो भी एक पेड टूल से लेकिन फ्री में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल में आना है, वो आपने ये वहाँ पे टाइप करना है स्क्रीमिंग फ्रॉग। इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने फ़र्स्ट के ऊपर से यहाँ पहले वाले से के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आपने फ्री वाज पेड के अंदर दोनों में क्या है वो भी बता देगा। बेसिकली फ्री में और पेड में थोड़ा लिमिट का इशू है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने विंडो के ऊपर आके, विंडो पे कर रहे हैं तो विंडो में, अगर मैक में कर रहे हैं तो मैक के लिए ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा। तो इस विंडो के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने विंडो के ऊपर क्लिक किया तो अब ऑटोमेटिकली ये थोड़े टाइम के अंदर आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ये आपका एप्लीकेशन टाइप, सॉफ्टवेयर टाइप पहले आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड होता है, उसके बाद फिर आपने इसको यूज़ करना है और अपनी साइट के लिए भी बआसानी यूज़ कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे जो लोग करते हैं ऑडिट वेबसाइट का, उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। आई थिंक सो ये 2 दफ़ा होने लग पड़ा क्योंकि मैंने पहले भी क्लिक किया है। अब यहाँ से हम इस एक को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये आपके पास आ रहा है कि 680 MB है, तो आपकी स्पीड के वाले से इसने डाउनलोड होता है। तो जैसे ही ये डाउनलोड होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं। जितने में ये डाउनलोड होता है हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है फ्री वाज पेड में। यहाँ पे इन्होंने आपको वीडियो दी, देखें इस लेवल की इसने यहाँ पे आपको ऑडिट करके देना है, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने फ्री वाज पेड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो फ्री वर्जन है इसमें और पेड वर्जन में कुछ चीज़ें कॉमन है। जो चीज़ कॉमन नहीं है सबसे पहले जो बिगनर के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत आसान है क्योंकि इतने ज़्यादा हमने आर्टिकल तो नहीं डाले होते। 500 URL जो है आप यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले के साथ। जो फ्री वाला हम अभी कर रहे हैं इससे हम 500 आर्टिकल को, 500 URL को इससे क्रॉल करा सकते हैं। और जो पेड वाला होगा ये आपको अनलिमिटेड मिलता है, इसमें आप पेड परचेज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो पेड में हैं इसमें नहीं है, लेकिन बिगनर को इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई लेना भी चाहे, किसी लेवल पे वो ऑडिट वगैरह करता है या करना चाहता है या फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो यहाँ से आपको ये चीप में मिल जाता है। वैसे आप कोशिश भी करके कई लोगों ने परचेज़ किया होता है वहाँ से, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो लेकिन आप 500 भी URL काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये 500 URL आप 1 ईयर में एक दफ़ा कर सकते हैं या एक मंथ में कर सकते हैं। मैंने जब भी करना होता है तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके मैं उसके अंदर से अपनी कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें वेबसाइट की 100 आर्टिकल हैं, तो 100 आर्टिकल में आपके समझ लें कि 5 वेबसाइट के आप कर सकते हैं ऑडिट। और इसी तरीके से अगर साइट के ऊपर है ही 50 आर्टिकल तो आप ज़ाहिर बात है 10 के कर सकते हैं। 25 आर्टिकल हैं तो आप जो है वो 20 के कर सकते हैं। तो इस तरीके से बआसानी आप इसका ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही ये आता है यहाँ पे डाउनलोड, तो हम नेक्स्ट जो है वो इसको देखते हैं किस तरीके से इसे हम रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं बआसानी। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या आपने जहाँ पे डाउनलोड किया होगा वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सिस्टम में, तो सिस्टम में आके यहाँ पे आपको ये डाउनलोड के सेक्शन में मिलेगा, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से आप एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लें और यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो अभी थोड़े ही टाइम के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि थोड़ा हैवी है। ये हैवी से मुराद है कि आपने देखा कि 600 से ज़्यादा MB में ये है। यहाँ पे आपने येस करना है। अब येस करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपसे पूछेगा कि आप इसे कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, वो लोकेशन सेलेक्ट कर लें। मैं ऑटोमेटिकली जो लोकेशन ये दे रहा है प्रोग्राम फाइल में वहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट करना है आपने, और ये कह रहा है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट आपने करना है, डेस्कटॉप पे डेफिनेटली करना है। तो आपने इसको टिक रहने देना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉल जब आप यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल होगा।
इंस्टॉलिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट फाइल कर रहा है, तो साथ ही आपके साइट के ऊपर इंस्टॉल होता है। देखें, और यहाँ पे अगर आपने साथ ही लॉन्च करना है तो टिक रहने दें, अगर लॉन्च नहीं करना तो टिक हटा दें। अभी मैंने आपको सिखाना है, इस वजह से लॉन्च रहने दूंगा। जैसे ही फिनिश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। हम देखें कि ये ऑटोमेटिकली बड़ा इसका खूबसूरत सा इंटरफेस है, और यहाँ पे आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। और ये पेड है, पहले बता रहा हूँ, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा 500 URL जो है आप फ्री में इसे ऑडिट कर सकते हैं। आपके टॉप लेवल के जो ऑडिट करने वाले होते हैं वो इसी से ऑडिट करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैनुअल भी होती हैं, जिसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप मैनुअली चीज़ों को भी देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से रिपोर्ट जनरेट करना बताई है द होस्ट से, इससे ज़रा एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको मैं अगली वीडियो में एक मैनुअली भी टोटल बता दूंगा कि आप अगर एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करना चाहें, इसको भी लेके और मैनुअली भी, तो किस तरह करना है। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट जनरेट करना बता रहा हूँ, आप इससे किस लेवल पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल से इसको भी कवर करूँगा, मैनुअल चीज़ों को भी, और वहाँ से आपको बआसानी पता चल जाएगा। लेकिन ये वाली आप जाके फाइवर पे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख लें कि स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर लोग ऑडिट करके रिपोर्ट कितने में सेल कर रहे हैं। तो आपने सिंपल वो किस तरह काम करना है। अब यहाँ पे आपने वो URL देना है, इस जगह पे इंटर URL टू स्पाइडर, ठीक है, इसे स्पाइडर टूल भी बोला जाता है, SEO स्पाइडर टूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने वो देना है जिसका आपने ऑडिट करना है। ज़री बात, अभी हम फ्री यूज़ कर रहे हैं तो वो देंगे जिसमें हमें कंफर्म होगा कि इस वेबसाइट के अंदर URL 500 से कम है। तो मैंने एक कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर देना। ये सामने इसका स्टार्ट का बटन है। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। अब इसने यहाँ पे लिख दिया कि लिसनस यहाँ पे नहीं है, लिसनस भी आप इसमें डाल सकते हैं जब आप इसका पेड लें। अब यहाँ पे इसने वेबसाइट को क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्रॉलिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी वेबसाइट की, जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्टिकल होंगे वेबसाइट का बड़ा छोटा होने पे। अगर वेबसाइट छोटी होगी तो ज़ाहिर बात है थोड़े आर्टिकल होंगे तो ये जल्दी जो है ना यहाँ क्रॉल कर लेगा। लेकिन अगर वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा डाटा होगा, फ्री में भी अगर 500 के करीब कहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है इतना ये टाइम लगाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट है ही 500 से भी ज़्यादा और आप यूज़ कर रहे हैं पेड वाला, तो ज़ाहिर बात है ये वहाँ से भी मतलब और भी ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम के ऊपर भी और आपकी नेट स्पीड के ऊपर भी ये करेगा। यहाँ पे देखें कि ये ऑटोमेटिकली 100 इसने यहाँ से 100% कर लिया है। यहाँ पे नीचे इसने आपको ये ग्राफ में बताया कि ये देखें अदर जो यहाँ पे आ रहे हैं वो ये है इसका ग्राफ, ठीक है, HTML का ग्राफ ये दे रहा है, ये साथ इसने कलर दिए हुए हैं, बाकी शायद जावास्क्रिप्ट CSS और इमेजेस वगैरह का जैसे यहाँ पे आप रखते जाएंगे माउस तो आपको ये हाईलाइट करके बताता जाएगा, ठीक है। ये ही सेम चीज़ इसने यहाँ पे भी बताई हुई है। जो इसने HTML का ये दिया, ये अदर वाला दिया 254, ठीक है, तो यहाँ पे भी अदर वाला ये आपको नज़र आ रहा है सामने, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपने इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सारे के सारे URL आ रहे हैं इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका इश्यूज़ अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इश्यूज़ आपको बताएगा कि इश्यूज़ किस किस सेक्शन में है। और ये भी इश्यूज़ कहीं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, कहीं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो इश्यूज़ होंगे वो यहाँ पे आपको जो है ना वो बता देगा रेड करके कि ये आपके इश्यूज़ हैं। और ये जो हैं आपके यहाँ पे जो ज़्यादा रेड कलर में आ रहे होंगे या वार्निंग, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे नॉन इंडेक्स और यहाँ पे जो नॉन 200 पैजिनेशन URLs और इसके इंटरनल नो रिस्पॉन्स। और इसके अलावा बाकी जो बता रहा है ये बता रहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये आपकी चीज़ें ठीक हैं लेकिन इसमें आपको मज़ीद इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इश्यूज़ इसके साथ साथ जो है वो शो करता है, और इशू का प्रायोरिटी भी यहाँ पे शो करता आगे कि इशू जो है ना ये हाई है या मीडियम है या लो है। यहाँ पे ये 3 आपको कैटेगरीज बताता है। तो अब आगे आपको साथ मज़ीद इसके कितने में इशू है, ये वाला 8 URL में है, नॉन इंडेक्स कितने हैं, 2 हैं,
और रिस्पॉन्स जो है वो कोड्स का यहाँ पे दे रहा है 254 है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट आपके आर्टिकल ही हों, ये आपके वैसे भी जो ऑटोमेटिकली फीड यूआरएल वगैरह होते हैं इस तरह के भी यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ से भी इशू बता रहा है, 3 इशू हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग बता रहा है, नीचे जो वार्निंग का सेक्शन दे रहे हैं सारे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है कि 17 है, टोटल इसने एरर यहाँ पे बताए कि 31 है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी यहाँ से करेंगे अभी हम। ठीक है, इस तरीके, इसके अलावा यहाँ से अगर आप साइट स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको साइट का स्ट्रक्चर का डाटा देता है ओवरऑल, जो इसकी कैटेगरीज हैं, जो इसके फोल्डर बने हुए हैं, जो इसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह जो है ना वो डाले हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर नीचे देता है। और यहाँ पे इसका सेगमेंट नहीं है, रिस्पांस टाइम यहाँ पे देता है कि ओवरऑल इसका रिस्पांस टाइम कितना आ रहा है सेकंड्स के अंदर यहाँ पे, तो ये वो ओवरऑल दे रहा है। और इसकी एपीआई यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेट करनी है तो अपनी गूगल एनालिटिक की, गूगल जितना भी आपका यूनिवर्सल एनालिटिक है, सर्च कंसोल है, पेज स्पीड इनसाइट है, एचरेफ वगैरह का, मोज का है, और यहाँ पे आप इसे एपीआईज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको आपको ज़रूरत नहीं होगी। स्पेलिंग एंड ग्रामर में कोई अगर मिस्टेक आ रही है तो वो बताएगा, लेकिन यहाँ पे इसने कोई भी हमें शो नहीं किया। अब यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर आप आते हैं, अभी हमने इसको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके दिखाना है वो भी, लेकिन यहाँ से आपने इसे समझना है कि इस लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप आते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ ओवरव्यू पे, यहाँ पे ओवरव्यू पे रखते हैं ताकि ये भी आपको बआसानी नज़र आए। अभी यहाँ पे आपको ये ऊपर जब आप आते हैं तो ये आपका मेन होम पेज आ रहा है। अगर आप यहाँ से इसको ये देखें, आल के ऊपर अभी क्लिक किया हुआ, और आल के अंदर भी ये वाली सारी स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ें मौजूद हैं जो आपने यहाँ से देखी हुई हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने मुख्तलिफ पेजेस के अंदर जाके देखनी है ये वाले इश्यूज़ तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको पकड़ेंगे इधर से तो देखें ये सारी डिटेल जो ऊपर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी आपको मिल सकती है, वो यहाँ पे भी आ रही है, ये देखें। ठीक है, अब ये देखें सारा मैं ऊपर रखता हूँ एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट टाइप, ठीक है, आगे आप चलें तो स्टेटस कोड। अब यहाँ से आगे आप चलें तो आपको इंडेक्सिबिलिटी और स्टेटस और टाइटल 1, ठीक है, भी आ रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा आगे चलें, टाइटल लेंथ दे रहा है, ये सारी चीज़ें, मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये नहीं, मतलब ये वाली ऊपर जो चीज़ें हमें ये सेक्शन में मिलनी है वो यहाँ से आपको वैसे भी बासानी एक ही दफ़ा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें इस तरीके से भी आप एक ही कर्सर को आगे पीछे करके तो यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ से आके तो यहाँ पे इंटरनल के ऊपर आएंगे तो ये इंटरनल जो इसकी ये आप सारे जितनी की जितनी इसकी पोस्ट हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने जो यूआरएल उठाए हुए हैं, यहाँ पे इसने बताया है कि मैंने टोटल 308 को किया है क्रॉल, लेकिन 308 में से आप देखें इसने कई जगह पे इमेजेस वगैरह को किया हुआ है, कई जगह पे वो हमारे पेजेस किए हुए हैं जो हमने इंडेक्स करवाए हुए नहीं है। ये देखें, ये भी कोई किसी इसने इमेज को उठाया हुआ है। तो इस तरीके से ये 100% वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एरर होगा तो आपको आसानी होगी इसे फाइंड करना। अब यहाँ पे आप एक्सटर्नल के ऊपर आएँ तो ये वो पेजेस हैं जो आपके एक्सटर्नल पेजेस हैं, और जो आपने दूसरे ब्लॉग जो हैं उनको अपनी साइट के ऊपर से लिंक किया हुआ है, ये वो वाले जो है ना यहाँ पे पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इधर से एक्सटर्नल और इंटरनल कर लें, और यहाँ पे अगर आपने इश्यूज़ के ऊपर तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन अगर आपने यहाँ से अब ये नीचे वाला सेक्शन इसके साथ इंटीग्रेट है, ये है ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ बता रहा है कि जो ये वाले इश्यूज़ ओवरऑल यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जो इश्यूज़ बता रहा है वो भी आपने देख लिया, और ये चीज़ सेम है, और यही चीज़ इसने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है अगर डिटेल वाइज जाना हो। अब यहाँ पे आपके जो इश्यूज़ आएंगे, आपने जो इसको सेलेक्ट करना है उसके आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अब इसके जो इश्यूज़ आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। इसके देखें कि यूआरएल डिटेल बता रहा है नीचे आपको, ठीक है, इसके इन लिंक्स बता रहा है, इसके आपको आउट लिंक्स बता रहा है, किन जगह पे ये लिंक हुआ है वहाँ पे आउट लिंक्स, इमेज डिटेल, रिसोर्सेज, यहाँ पे आप देख लें, सर्फ स्निपेट, रेंडर पेजेस, क्रोम कंसोल टैग, व्यू सोर्स, और यहाँ पे ये आपको डिटेल बता रहा है। आगे इसको आप जिस तरह से आगे लेते जाएंगे डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको यहाँ से डाटा जो है वो डिटेल से देता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने यूआरएल डिटेल के ऊपर रखते हैं, मतलब सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऊपर आपने जिसके ऊपर क्लिक किया नीचे आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको जस्ट जो है वो इंटरनल पे आते हैं, और यहाँ पे आके हमने
आगे एक्सटर्नल देखा आपने। इसी तरह सिक्योरिटी के ऊपर आपको बता रहा है कि सिक्योरिटीज़ के अंदर जो इसके यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें होंगी वो यहाँ पे शो करेगा, इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें। रिस्पांस कोड यहाँ पे आपको बता रहा है, यहाँ पे आपको ओवरऑल इसके यूआरएल बता रहा है, ठीक है, जो इसके आर्टिकल हैं जितने भी वो दिखा रहा है। पेज टाइटल यहाँ पे बता रहा है आपका कि जो आपका पेज टाइटल है वो यहाँ पे पेज टाइटल बेसिकली आपका होता है जो आपका आर्टिकल का टाइटल होता है, H1 भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो आपको शो करता है और ये देखें आगे आपको ये शो कर रहा है कि ये इतना आ रहा है। अभी ये आपको इतना बता रहा है कि आपकी जो टाइटल है, टाइटल लेंथ आपकी जो है ना वो इतनी आ रही है, हमें पता है कि वो कितनी होनी चाहिए, 55 to 60 करैक्टर की होनी चाहिए। ये टाइटल आपका जो दे रहा है ये वाला होम का दे रहा है और ये आपका दे रहा है कॉन्टैक्ट अस पेज का। तो यहाँ पे जिसकी भी ज़्यादा यहाँ पे होगी, जैसे देखें ये 65 है, ये यहाँ पे 65 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये डिटेल से शो करेगा कि कौन कौन सा आपका वो आर्टिकल है कि जिसकी लेंथ यहाँ से भी नज़र आ रही है, देखें ना इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है, तो ये आपका टाइटल बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 61 है, कम होना चाहिए, 63 है। तो यहाँ पे आपको उसकी लेंथ डिटेल वाइज पेज टाइटल यहाँ से बताएगा कि आपका जो पेज टाइटल है वो कितना है, यानी कि आपके आर्टिकल का टाइटल जो है वो गूगल के स्निपेट के मुताबिक यहाँ से होना चाहिए। और यहाँ से आगे बताएगा कि इंडेक्सिबिलिटी इसकी जो है वो है इंडेक्सिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखा हो कि हाँ जी इंडेक्सिबल है, और ये बताया नॉन इंडेक्सिबल है, क्यों, इसको हमने इंडेक्स करवाया ही नहीं हुआ, इसको हमने टैग ही नॉन इंडेक्स का दिया हुआ था बैक हैंड से ही कि हम इसे गूगल में इंडेक्स ही नहीं करवाना चाहते, इस वजह से ये वाला, क्योंकि ये तो जो हमारा यूज़र है ना जो इसके ऊपर काम करता है ये उसका यूज़र है, नेम है, इस वजह से यूज़र को हम यहाँ पे इंडेक्स नहीं करवाते। आगे हम मेटा डिस्क्रिप्शन अभी वैसे ख़त्म हो चुकी है, गूगल खुद मेटा डिस्क्रिप्शन उठाता है, जो हम गूगल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो अभी ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ से गूगल में आके हम यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कोई भी हम चलें, ठीक है ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको टाइटल से मुराद क्या बता रहा हूँ, टाइटल लेंथ ये वाली लेंथ होती है जो आपको यहाँ पे टाइटल इधर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये टाइटल है, तो ये वाला टाइटल है जिसकी लेंथ बता रहा है कि मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो आप देखें वर्ड काउंटर प्लस, तो यहाँ पे बता रहा है कि इसके वर्ड काउंटर 40 हैं, तो ये वाला। और मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी जो होती है ना वो ये होती है, इसकी अभी आप चेक कर लें यहाँ से कि कितना गूगल अलाउ करता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये 158 है, यानी 160 के राउंड अबाउट आपकी ये होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बताता है, ये देखें, और मेटा डिस्क्रिप्शन आगे आपको यहाँ पे बता रहा है, ये देखें इस जगह पे, और ये आपको बता रहा है कि इतनी इतनी मेटा डिस्क्रिप्शन है और इनके अंदर इतने इतने वर्ड काउंट आपके और इंडेक्सिबल है नहीं है, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। मेटा कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, H1 भी आपका टाइटल ही होता है, ठीक है, टाइटल और H1 एक ही चीज़ है। H2 यहाँ पे आपको बताएगा कि H2 के आपका किस लेवल के आपके हैं और उसकी लेंथ कितनी है और उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे H2 की लेंथ और ये सारा कुछ आपको इंडेक्सिबल है नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे गाइड करता है। अब यहाँ पे कंटेंट में आपको बताएगा कि आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर कितना कितना कंटेंट है, वर्ड काउंट कितना है, यहाँ पे देखें इसका वर्ड काउंट बताएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं और सेंटेंसेस कितने आ रहे हैं, ठीक है, एवरेज वर्ड पर सेंटेंस, एक सेंटेंस में कितने वर्ड आ रहे हैं, और यहाँ से आपकी ओवरऑल रीडेबिलिटी वगैरह बताएगा कि जो पढ़ने में यूज़र को आसानी है कि नहीं, यहाँ पे डिटेल देता है। अब यहाँ पे आपको इमेजेस के बताता है कि इमेजेस जो आपने यूज़ किए हुए हैं वो साइज़ के हवाले से वो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने इमेज लिंक है, अभी यहाँ पे इसने बहुत कम दिए हुए हैं, हालांकि इमेजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, गज़ीबो, अच्छा इसने कुछ यहाँ से अपलोड उठाए हैं लेकिन यहाँ से इसने कम इमेजेस जो हैं वो उठाए हुए हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे इमेजेस इसने हमें शो करता है ओवरऑल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे इसने यहाँ नीचे आपको शो करता रहता है कि कितने यहाँ पे चीज़ें शो कर रहा है। कैनोनिकल से मुराद है कि अगर कोई ऐसे पेज हैं जो यहाँ पे डुअल हो गए हों, यानी कि आपने एक पेज के साथ दूसरा पेज भी सेम ही डाल दिया हो या छोटा मोटा उसके अंदर इंटेंट कैनोनिकल का बन रहा हो, यानी कैनोनिकल उसको कहते हैं जिसके अंदर आपका एक आर्टिकल डला आपका और दूसरा आर्टिकल भी आपने मिलता जुलता कोई डाल दिया या उसका स्ट्रक्चर सेम हो गया पहले यूआरएल के साथ, तो उसको गूगल कंफ्यूज होता है कि अभी मैंने किस चीज़ को इंडेक्स करना है, तो वो यहाँ से आपको कैनोनिकल में भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे हम इस जगह पे आते हैं और इसको हम आगे कैनोनिकल इधर आ गया, अब यहाँ से मैंने
आगे जाना है। यहाँ पे पेजिनेशन पेजिनेशन भी आपको यहाँ पे गाइड करता है कि इसमें आपको पेजिनेशन की क्या सिचुएशन है, और डायरेक्टिव बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इतनी ज़्यादा आपके लिए ये जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे इसके लिंक्स वगैरह अगर आप देखना चाहें AMP मोबाइल के ऊपर, और साइट स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें आपको, और साइट मैप्स आपके जो आपने साइट मैप के अंदर चीज़ें इंटर की होती हैं वो डिटेल, और पेज की स्पीड अगर एरर वगैरह होगा तो यहाँ पे शो करेगा, कस्टम सर्च यहाँ पे दिखा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पे शो करेगा जो आपके लिए शायद स्टार्ट में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे सर्च कंसोल का डाटा वैलिडेशन यहाँ पे दे रहा है, लिंक मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी यहाँ से अगर आपने ये इस जगह से ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से HTML और ये चीज़ें भी आपको ऑटोमेटिकली इधर से शो कर देगा। बाकी यहाँ पे ऊपर आप आते हैं तो इसका वही नॉर्मल जिस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइल और ये सेक्शन ओपन सेव, और ये है व्यू के सेक्शन में भी आपको कुछ डाटा देता है मोड में। और अगर आपने यहाँ पे मोड चेंज करेंगे तो ये आपको नीचे जो डिटेल देगा वो चेंज कर देगा ओवरऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ से अभी ये कह रहा है कि अगर आपने इसको रिजल्ट क्लियर करने हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोड के अंदर ये इसके अपना जो है ना नीचे जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो नीचे आपने APIs और ये सारी देखी हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। और बल्क एक्सपोर्ट का डाटा अगर आपने करना है तो यहाँ पे आ रहा है। रिपोर्ट्स आपने यहाँ पे साइट मैप्स जो है ना विजुअलाइजेशन, क्रॉल एनालिसिस और लेसन्स और हेल्प का डाटा यहाँ पे आ रहा है। ये मैं आपको ओवरऑल इसका सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टाइप करवा रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे तो आपको मज़ीद जब आपको काम करेंगे इसके ऊपर अपनी साइट के लिए अपने इश्यूज़ रिजॉल्व करेंगे, साइट को ये रिपोर्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से डाटा मिलेगा। अब आपने किस तरीके से इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी है अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए, वो देखते हैं। अब इसका डाटा अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए वेरी सिंपल है कि या तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सबको एक्सपोर्ट कर लें, जिस डाटा को भी आपने एक्सपोर्ट करना है सिर्फ आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एरर आपका आ रहा है पेज के टाइटल के अंदर आ रहा है या मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो जिसके ऊपर एरर आ रहा है वहाँ पे आपने रख के तो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको सेव एंड ओपन के ऊपर क्लिक करना है। अब मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ इस वजह से ये मेरे पास ऑप्शन आया था। अब मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा तो ये आपके सामने देखें कि ये यहाँ पे पूरे का पूरा डाटा आ रहा है। इस तरीके से आप बाकी जो यहाँ पे डाटा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेटा डिस्क्रिप्शन का डाटा आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप सेम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेव एंड ओपन अगर ओपन करके चेक करना चाहें तो यहाँ से भी आपको बता देगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपके ये आ रहे हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन के वर्ड काउंट इतने आ रहे हैं और इतने ओवरऑल आपको सारी जिस तरह पहले मैंने समझाया है। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करके बाकी अपने पास मैनेज करके एक ही लिस्ट के अंदर आप एक ही शीट के अंदर बना के एरर उनको दे सकते हैं। अपने URL यहाँ पे डाल लें, आगे सारे एरर उसे बता दें कि ये चीज़ें एरर हैं और अपने तरीके से मैनुअल एरर किस तरह से हमने निकालने हैं, बाकी की चीज़ें किस तरह करनी है, या मैं अपनी सम रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो मैंने क्लाइंट को डिलीवर किस तरह की, किस बेस पे और किस प्राइस में, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूंगा। तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।